गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेखन के अंतर्गत संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद लेखन, संवाद से अभिप्राय होती है बातचीत या वार्तालाप। दो व्यक्तियों की बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। संवाद हमेशा छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। संवाद संक्षिप्त हो, छोटा हो और सरल हो। संवाद की भाषा स्पष्ट हो, पात्रानुकूल हो और भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद की भाषा क्या होनी चाहिए? स्पष्ट हो, पात्रानुकूल हो और भावानुकूल होनी चाहिए। संवाद रोचक तथा सरल होने चाहिए। संवाद हमेशा रोचक और सरल होने चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता तथा चुटिलापन अवश्य होना चाहिए। संवाद घटना, परिस्थिति व समयानुकूल होने चाहिए। जो घटना है उस घटना के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल और समय के अनुकूल संवाद होने चाहिए। संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो उस विषय से संबंधित हो। संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखें। पात्रों के मनोभावों को कोष्टकों में लिखना चाहिए। पात्रों के जो मनोभाव है उनको कोष्टक में लिखना चाहिए कि वो हंस करके बोल रहा है, रो करके बोल रहा है, क्रोध में बोल रहा है, इस प्रकार से उनको कोष्टक में लिखा जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है संवाद लेखन में, तब आप आसानी से 5 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और संवाद लेखन ही एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आपके लिए बहुत ही इजी है। और आप कब से संवाद लेखन आप पढ़ते हुए आ रहे हो। संवाद लेखन के कई सारे उदाहरण हैं, आप करते आए हो, आपको याद है। कभी संवाद लेखन बाढ़ के ऊपर किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। संवाद माता पिता के बीच में, पुत्र और पिता के बीच में, है ना, माता और पुत्री के बीच में, एक अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में, ड्राइवर और यात्री के बीच में, या कंडक्टर के बीच में हो सकता है, कंडक्टर और यात्री के बीच में हो सकता है, किसी ऑफिसर और उसके कर्मचारी के बीच में संवाद हो सकता है, कोई सब्जी वाला और विक्रेता के बीच में हो सकता है, ऑटो वाला और सवारी के बीच में हो सकता है। तो संवाद किसी भी रूप में हो सकता है। आपको ये देखना है कि अगर संवाद आपका आता है तो उस संवाद के दौरान जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और फिर उसका आप संवाद लेखन करें। जैसे आपका संवाद है कि नौकरानी से कांच का ग्लास टूट गया है और मालकिन द्वारा नौकरानी को डांटता हुआ संवाद लिखिए। अब नौकरानी से ग्लास टूटा है तो मालकिन उसको कैसे डांटेगी और दोनों के बीच में कैसा संवाद होगा उसका वर्णन आपको जैसे करना है। तो अब मालकिन नौकरानी से यही कहेगी कि रेखा आज फिर तुमने नुकसान कर दिया, फिर कांच का ग्लास तुमने तोड़ दिया। तो नौकरानी कहेगी मैडम मैं तो ध्यान से धो रही थी, तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानती हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा इतना महंगा सेट खराब हो गया, ऊपर से जबान भी लड़ाती हो। ये मालकिन का संवाद है। तब नौकरानी कहती है मैं क्या कर सकती थी, हाथ में वॉशिंग पाउडर लगा था इसलिए फिसल गया। मालकिन गलती करती हो लेकिन मानती नहीं हो, अपने घर में भी ऐसा ही करती हो, ऐसे ही करती हो। तब मालकिन कहती है अगर ऐसा था तो पहले बताना। उसने कहा ऐसा ही करती हो। तब नौकरानी कहती है मैं थोड़ा परेशान थी, बच्चे की तबीयत खराब थी, जल्दबाजी में ऐसा हो गया, आगे से ध्यान रखूंगी। तब मालकिन कहती है अगर ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था, तुम्हारी लापरवाही और हमारा इतना बड़ा नुकसान। नौकरानी अब की बार माफ़ कर दीजिए, आगे से बराबर ध्यान रखूंगी। फिर मालकिन कहती अगली बार ऐसी गलती हुई तो तुम्हारी पगार से पैसे काट लूँगी। नौकरानी कहती जैसी आपकी मर्जी। तो ये क्या हुआ है बच्चों, एक मालकिन और एक नौकरानी के बीच का संवाद है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो
क्रिकेट मैच के विषय में अगर दो मित्रों के बीच में संवाद होता है, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और दो मित्रों के बीच में संवाद है, तो कहेगा एक मित्र दूसरे मित्र, जैसे एक कमल हो गया, एक सोहन हो गया, कमल सोहन से कहेगा तुम कैसे हो सोहन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? कमल कहता है ठीक हूँ। अच्छा, क्या तुमने कल का क्रिकेट मैच देखा है? मैंने देखा था लेकिन पूरा नहीं। क्या तुमने विराट कोहली की बल्लेबाजी देखी है? हाँ देखी थी। क्या बल्लेबाजी की थी उसने, मज़ा ही आ गया। उसने 120 रन बनाए, नॉट आउट के जरिए उसने मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। हाँ, और भारत का स्कोर 310 था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराया है। यह तो एक ऐतिहासिक जीत थी। मैच के चक्कर में खाना भी नहीं खाया। अच्छा चलता हूँ, बड़े जोरों की भूख लगी, अच्छा मैं भी चलता हूँ। तो ये क्या हुआ? दो मित्रों के बीच में क्रिकेट मैच से संबंधित कोई संवाद है। अब आप देखो, अभी आप देख रहे हो कि कैसे किसान लोगों ने धरना दे रखा है, कैसे उन्होंने एक तरीके से हड़ताल कर रखी है और सरकार के विरुद्ध वो कर रहे हैं। तो सरकार और किसानों के बीच में अगर संवाद होगा तो क्या होगा? किसान लोग अपनी बात रख रहे हैं, है ना, अपने जो विधेयक आया उस विधेयक के विरोध में उनको लग रहा है कि जो विधेयक आया वो गलत है और वो उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के रूप में उन्होंने धरना दे रखा है जगह जगह। तो सरकार बार बार उनको कह रही है कि हम आपके फायदे के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, आप इस बात को समझें। सरकार और किसान लोग क्या कहते हैं? नहीं, आप गलत कर रहे हो और हमारा इससे नुकसान हो रहा है। जब तक आप इस विधेयक को वापस नहीं लोगे, जब तक हम अपना धरना छोड़ेंगे नहीं। तब सरकार कहती है हम आपसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं, आओ हम आपको समझाएं कि हम आपके लिए कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं। और वार्तालाप करने के उपरांत भी उनको सही नहीं लगता है, तब किसान लोग वापस कहते हैं कि हम चाहे जिसको बेचें, चाहे हमारी सुविधा हो उसको हम करें, लेकिन आप इसको हटाएं। इधर सरकार चाहती है कि किसानों का फ़ायदा हो, इसलिए वो बराबर उसको समझाती है, उनको समझा रही है कि भाई आप इस चीज़ को माने, है ना, आप चाहे जिसको आप बेच सकते हो, आप चाहे जिस राज्य में आप इसको बेच सकते हो, है ना, इसमें बड़े मुनाफाखोरों का फ़ायदा हो रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। लेकिन किसान लोग कहेंगे कि नहीं, इससे हमें नुकसान हो रहा है ना, सरकार इसमें पैसे देती है, पहले सरकार को हम बेचते थे, अब सरकार ऐसा कर रही है। तो एक तरीके से किसान और उसके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसको आप लिख सकते हो। अगर आपको संवाद करना है, संवाद में आपको दोनों के मनोभावों को समझना आपको होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और हम उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं और हमारे लिए वो क्या फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में किसी को कोरोना हो गया है तो आप एक पुत्र और एक माता, ठीक है, दोनों का संवाद है। माता जी को कोरोना हो गया है तो माँ और पुत्र का एक संवाद है। माता पूछ रही है, बेटा बहुत तेज़ सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, मेरा चेकअप करा लो। जी माँ, आज मैं ज़रूर चेकअप कराने जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो चलो मैं आपका आज टेस्ट ही करा लेता हूँ। बेटा टेस्ट में क्या आया है? माँ कोरोना पॉजिटिव हो। तब माता वापस कहती अब क्या होगा? होना क्या है माँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप इतनी चिंता मत करो, चिंता करने से ज़्यादा बीमारी फैलती है, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, आपको 14 दिन क्वारंटाइन कर लेंगे। क्वारंटाइन क्या होगा? बस आपको एक अलग से एक रूम में रख लेंगे 14 दिन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको बाहर से खाना दे देंगे, आप खाना खा लेना, अंदर से सैनिटाइज़र करना, हाथ धोना और अपने आप को ध्यान रखो, जो डॉक्टर दवाई देगा वो दवाई आपको दे देंगे कि मैं बिल्कुल आप लोगों से दूर रहूँगी। हाँ माँ, आपको 14 दिन अलग कमरे में रहना होगा, अगर आप नहीं रहोगे तो क्या होगा, उसका इन्फेक्शन दूसरी जगह भी फैलेगा और दूसरे भी इससे आपके संपर्क में आने से दूसरे भी इससे बीमार होंगे, इसलिए आपको 14 दिन क्वारंटाइन कर देंगे। बेटा अपने पिताजी का भी ध्यान रखना कि ठीक है माँ, आप इस कमरे में रहें, इसी में आपका लेटरिन बाथ है, आप नहाएं, अपना डेली अपना कपड़ा वगैरह धोएं, आपको मैं गर्म पानी दूंगा, आप गुनगुना पानी, दोनों वक्त आप गर्म पानी पिएंगे और
खाना खाने के बाद भी आप गर्म पानी पिएं। दूध और हल्दी दूंगा, आप उसको दूध और हल्दी ले और दोनों टाइम संतुलित आहार आपको दिया जाएगा, ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और जो दवाई दी गई है उस डॉक्टर के अनुसार जो दवाई दी गई वो दवाई आपको मैं दूंगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो ज़्यादा तबीयत खराब होती है, इसलिए परेशान मत लो, तनाव बिल्कुल मत लो, आप जल्दी स्वस्थ होगे। और आप अपना ध्यान रखें, हाथ बार बार वॉश करें, सैनिटाइज करें, मुंह पर आप मास्क लगा के रखना अंदर ही, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। तो ये क्या हुआ, एक माँ और पुत्र के बीच का संवाद है, जिसमें एक पुत्र माँ को बच्चे की तरह समझा रहा है और माँ उस चीज़ को समझना चाहती है, माँ उस चीज़ को समझ रही है। ये इस तरह का संवाद है। अगर आज आपका आएगा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो महंगाई के लिए आपको संवाद करना है दो व्यक्तियों के बीच में, दो पड़ोसी जो है वो आपस में संवाद कर रहे हैं, तो वो यही कहेंगे, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे दुकान पर घर का राशन लेने जा रहा हूँ। पर इतनी चिंतित क्यों हो? क्या बताऊँ, आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि प्याज का भाव देखो 50-60 रुपये किलो, आलू देखो इतने महंगे, हर सब्जी इतनी महंगी है कि घर का बजट ही रुक गया है। और इस बजट की वजह से आदमी की स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है। अरे टमाटर देखो ना, टमाटर के भाव कितने ऊंचे हो रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। फिर दूसरा कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो राशन 3000 में आया करता था, आज वो राशन जो है 5000 में भी महंगा पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय लोग अगर इसी तरह खर्चा चलाते रहे तो सोचो गरीबों का क्या हाल होगा। आम आदमी के लिए दिल्ली जैसे शहर में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या आज के अखबार में ही देखो सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं। जो सिलेंडर 620 रुपये में आ रहा था, वो सिलेंडर आज 720 रुपये का हो गया है। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो क्या हुआ, महंगाई भी तो इतनी ही बढ़ती जा रही है, और महंगाई बहुत ही चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। चुनाव नज़दीक है, अब तो इन्हें आम जनता की स्थिति को समझना चाहिए। एक बार सरकार बदले तो इस महंगाई से मुक्ति मिल ही जाएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, चलता हूँ। और इस प्रकार से आप संवाद को ख़त्म कर सकते हो। ऐसे ही बच्चों, संवाद जो है, चोरी की वारदात के बाद पुलिस इंस्पेक्टर और घर के मुखिया के बीच क्या संवाद हुआ उसके बारे में बताना है। विलंब से घर लौटने पर माँ और पुत्री के बीच हुए संवाद को बताना है। किसी नई फिल्म की चर्चा करते हुए दो मित्रों के बीच क्या संवाद हो सकता है उसके बारे में बताओ। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है, इस विषय पर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को बताना है। तो संवाद से तात्पर्य ही वार्तालाप है, और इस संवाद को आप जितना चाहें इतना अच्छा लिखें, और कम से कम आप मान के चलें कि वो पंक्तियाँ, आपके संवाद की पंक्तियाँ 8 से 10 पंक्तियाँ होनी चाहिए, तब आप इजीली 5 मार्क्स आप ले सकते हैं। तो ये है आपका संवाद लेखन बच्चों। ठीक है, थैंक यू।